तो कैसा रहा परीक्षा? ठीक ठाक? वो क्या चेक हो रही है? आनंद आ रहा है? चेक हो गई है? हैं? हाँ, दो रह गई। जिनके फोटो मतलब उसमें वो लगाया ना आपने स्टेटस पे। अच्छा, नहीं वो तो मैंने ऐसा बनाया था कि देखो, जो मैं युवाओं को प्रायोरिटी देता हूँ, ये तो बात सच है। क्योंकि तो मैं युवाओं को प्रायोरिटी देता हूँ, तो युवा कितने हैं अभी वर्तमान में? 2 हैं, तो मैंने उनको प्रायोरिटी दी। ठीक है, अब आता है आप, अब आपके परिवार चलो एक हैं तो पूरी एक्टिव लेने में चलो अब इनका भी लगाओगे, है ना, ताकि सामंजस्य बना रहे। नहीं तो वो भी अभी 2 रह गई हैं, तो आपकी रह गई। जब आएगा सामने आएगा। रीजनिंग होनी है, क्या होनी है रीजनिंग? क्या हो गया? रीजनिंग होगी, अभी नहीं होगी, अब देखेंगे 30 घंटे का पूरा हो जाएगा, 35 घंटे का। बट आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए तरीके से। कैसे वाली होती है बताओ? और कौन सी होती है? और हाँ, अब रीजनिंग कैसे होगी? हम रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। है ना, अब तक से कहीं पूछ, जो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, जो चिंगाड़ अब चैलेंज करता हूँ, जवाब पूछे पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या है? जो मैं रीजनिंग तो कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट आई एम डूइंग हियर, रीजनिंग। आज मॉडर्न लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? रीजनिंग, है ना, तर्क शक्ति के बल पर क्या करते हैं? ज्ञान कर रहे हैं। सच है ना ये? जैसे अभी आप में से कोई बोले कि भाई भगवान नहीं है, तो वो क्या है? रीजनिंग तो है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उस समय हम बनेंगे नास्तिक, घोर नास्तिक, घनघोर, है ना, और आप बनोगे अब आप हमें बीट करना सीधा, ये युद्ध है, क्या है? हराना। जब आपसे कोई अधर्मी मिलता है बाहर, बोलता मांस खाना चाहिए, है ना, तो आप क्या बोलोगे? मांस नहीं, वैसे लॉजिक क्या दोगे? जैसे मैं भी तो लॉजिक देता हूँ ना, वो तो बस अच्छा है, नहीं लॉजिक क्या दोगे? तो आपको ही सोचना पड़ेगा। जैसे उसने बोला कि क्यों भगवान को मानते नहीं, है ना, देखा भी अधिकांश ये बोलते हैं, घुमा फिरा के मतलब एसेंस यही आता है, निचोड़ ही आता है। आपसे बोला मरने के बाद किसने देखा? किसने देखा? क्या बोला है? मरने के बाद किसने देखा? तो रीजनिंग वाले व्यक्ति को देखो, तर्क से परमात्मा नहीं मिलता है। तर्क से परमात्मा मिलता है कि तर्क से? तर्क से अहंकार मिलता है। क्या मिलेगा तर्क से? नहीं मिलेगा। बैठ बेटा, तो मेरे सामने बैठ, ये भाव आएगा, बैठ अभी देख, तू 2 बात नहीं बता सकता मेरी, जो पूछूंगा। तो तर्क से क्या मिलता है? अहंकार। इसलिए जब जब ये अहंकार आए तो इसको क्या बोलना है कि बारम्बार, जैसे हम क्या बोलते हैं कि ज्ञान हमारा नहीं है भैया, ये ज्ञान जगत गुरु परम गुरु श्री चंद्रपाल महाराज का है, हमारे परम गुरुदेव जो है उनका दिया हुआ ज्ञान है। हमारा ज्ञान है क्या है? नहीं। इससे क्या हमें अपना जानकारी मिलती कि हुआ हमारी, कि भाई हम कौन है, हम मूर्ख थे, गुरु जी ने हमें दे दिया पर हम ज्ञानी बन गए, है ना। जैसे किसी भिखारी को आप कृपा करके कुछ दे दो, ले 10 लाख रुपये, आज से स्टार्ट हो रही है सेकंड क्लास। व्हाट डू यू वांट? अब चाहते हो या मैं फिर डेट मेंशन करूँ ना आज की। मंडे से करना, हैं? आज मंडे से सही, वो भी मंडे से वो भी आ जाएंगे, दूसरे शादी भी और शादी भी आते हैं। मतदान करवा लेते हैं। हाँ जी, मंडे। हाँ मंडे, क्योंकि कल तो उसमें रह जाएंगे। मंडे या आज? मंडे, मंडे से नहीं, आपको तो उनको तो पूछ रहा हूँ, उनका मन की तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मंडे। ये अच्छा है कि पति के धर्म, यही एक पति का धर्म होता है कि जो मेरा पति कह रहा था। ठीक है, तो आज मैं क्या करूँ? रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो आपकी कॉपी मेंशन कर दिया है रीजनिंग एज वेल, और उसमें आपने जो लिखाई दी है ना, उसमें हमने अवार्ड भी दिया आपको। 2% का अवार्ड है, जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स पर 2% का अलग से क्या मिला है? अवार्ड मिला है, जिसको इस जो आप मिल रहे हैं ना ऑब्टेन्ड मार्क, उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये कब काउंट होगा? जब आप कहीं फेल हो रहे होगे,
हाँ ऐसा है ग्रेस तो फिर वो फिर ग्रेस में होता है अपनी ओर से कृपा करना, बट वो आपका ये है, आपको उस समय काम आ रहा। तो ये अवार्ड होता है, ये किस लिए? क्लीन लाइनेस अवार्ड, कि जो क्लीनिंग के द्वारा आपने नोट्स से लिखे हैं, अच्छे से लिखे हैं, है ना, साफ सफाई से। एक मेरे जैसे ये लिख दोगे फिर तो कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। जैसे आपने मांगे थे मेरे नोट्स, देखा था ना, मेरे से लेना पड़े होंगे आपसे। नहीं वो तो पढ़ रही हाँ सब पढ़ जाते हैं। वो तो एक ऐसा ना एक अनुमान चाहिए होता है क्या लिखा है, इतने वो ना जब है ना तो वो सब पढ़ जाता है। लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना सिंसियर है। निचोड़ भी थोड़ा सा सही कैसे कैसे आया निचोड़ थोड़ा सा। आपके तो 110 में से 110 नंबर है। ठीक है निचोड़। हमारे 110 में से 10 नंबर है। और जो भी मुझसे पूछा था वो उत्तर अभी इन्होंने बोला मैं हाँ ठीक होगा, आनंद लो ठीक है। हाँ लेकिन मजा बहुत आया। आनंद है ना, आपसे अधिक आनंद हमें। कोशिश ये की कि पूरे हो जाए, कोई छूटे नहीं। कोशिश ये रही। हम भी बड़े चालाक हैं, हमें ऊपर जो लिखा वो कट्टे मार दो, ध्यान देना। वो तो लगेगा ही, लेकिन हमने कहा कोशिश ये की चाहे आया नहीं आया लिखा जरूर। अच्छा अभी क्या है, जैसे आज का दिन है और हमारे पास कल का दिन है, तो रीजनिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। हमने तो रोज ये सोच लिया था कि जब आने लड़के हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ सुनो। एग्जाम अच्छा तो आप में से कौन कौन मतलब कि सीधी सी बात है, जन्म मरण के सबसे पहले देखना है कि 4 प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के दुख हैं? 4 प्रकार के दुख हैं। ठीक है, मैंने इसको बहुत सरल बनाया था ना ये एग्जाम, कोई कठिन है ना। हाँ 4 प्रकार के। अच्छा आप बताओ भाई सिमरन कि मतलब कितने % टफ था या इजी था, क्या सब था? परसेंटेज बताओ कि टफनेस परसेंटेज कितनी थी, बस ये बताओ। डिफिकल्टीज कितने % था? 10%, 20%, 50%, 80% ज़्यादा? 1%। वो भी यूँ क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन था, वो मैंने कल क्लियर कर लिया। एंड यू? हाँ मेरा भी उतना ही है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जिनको मीनिंग समझ में नहीं आया था तो आप? 5%, क्योंकि हम थे नहीं उसका। हाँ बहुत क्लास है हमारी मिस थी। 90% टफनेस। मेरे लिए। अच्छा चलो क्योंकि जिन क्लासों में हम नहीं थे वही चीज़ हाँ। हमारी छूटी थी। मुझे पता था। हम क्लास और वीडियो पूरी वीडियो हम सुन नहीं पाए, क्योंकि जब सुनने बैठे थे रात को तो पता लगा वीडियो तो चल रही है और पता लगा। इसलिए जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी में मैंने 60% लगाया। ठीक है 60% भी आप ले आते परसेंट। सुनते सुनते हम सो ही गए, पता नहीं सुनी। इनके हिसाब से जीता, इनके हिसाब से जीता, मेरे हिसाब से बहुत टफ था कि मैं उसको बहुत मनन करके लिख रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ कोई बात कि नहीं। फेल ही होगा। नहीं तो नहीं कोई बात नहीं, जो भी है फिर भी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो जब यहाँ पर हम ये काम करें इसको, तो मैं ये समझना कि हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। अगर आपने ये इसको हल्का सा लाइट ले लिया ना, तो फिर आपने सोचा छोड़ा मैं क्या, ठीक है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज। बट ये आपके लिए फॉर्मेलिटी हो सकता है, मे भी आप सोचें ऐसा छोड़े। हम तो नौकरी कर रहे हैं, सेल्समैन किया ना, हम और बस मतलब प्रिपरेशन कर लेंगे गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी है। आप सोचें जस्ट वो टाइम पास के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है सुन। कई बार तो आपको श्रोता वाले आ रहे ना, श्रोता आपके पास हो तो अच्छा लगता है। कौन श्रोता हो गए? संदेश अच्छा लगता है, इसलिए आ जाते हैं, है ना। आप भी सोचो मैं तो 2 साल यहाँ पर खंड में चला जाऊँ, वहाँ पे इधर उधर संभलने ज़्यादा जाऊँ, उधर चला जाऊँगा, टाइम है नहीं। आपको पहले ये समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दोष हम सब में लगे हुए हैं। बचपन से लेकर के आप न जाने कितने कष्ट झेले होगे, तो अभी भी कोई शांति तो हो नहीं है क्या? इस संसार में जो भी मनुष्य है सब दुखी हैं, चाहे साधु संत राजा महाराज भिखारी ऋषि मुनि कोई भी क्यों ना हो। अन्य को बात सोचते हैं कि महाराज जी आप बहुत अच्छे हो, है ना। जैसे हम साधु संतों को बोलते हैं ना कि महाराज जी आप बहुत अच्छे हो, है ना। उसमें पूछा भी गया था क्या भक्ति से मानव जीवन में सभी दुख समाप्त हो सकते हैं, है ना। आज आपने उत्तर दिया था वो, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? ना। अच्छा मानव जीवन में कैसे दुख? मानव जीवन में शब्दों का देखो क्या है, मानव जीवन जब तक मानव जीवन है तब तो तक भक्ति से दुख समाप्त हो ही नहीं सकते। मानव जीवन छोड़ना पड़ेगा, भक्ति केवल ये करेगी कि मैं या सेलिब्रेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति, यानी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये सच है। अच्छा अब देखो मानव जीवन में कौन थे जो मानव रूप में लीलाएं की हैं? अर्जुन है दुखी है, सुदामा दुखी, प्रहलाद दुखी, भक्ति बता रहा हूँ मैं, मीराबाई दुखी, सूरदास नेत्रहीन थे, कहाँ कुंती दुखी, द्रौपदी दुखी। कोई एक बताओ जिसमें जो राधा दुखी, राधा माता दुखी,
सीता माता दुखी। सब बताओ कौन है बताओ। मानव जीवन में, है जी मानव जीवन में। हाँ, मानव जीवन में कहीं सुख नहीं मिलेगा। वैसे आप पहले एक्सप्लेन कर देते तो मेरा आंसर ठीक चला जाता। क्या तो खाओ, है ना। मैं देखो ऐसा ना करते सभी के, कोई भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा है। समझने का पड़े सभी गुरु जी ने कहा कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, तुम उन तीन देखो देखो अगर आप, हाँ वो बहुत अच्छा, क्या लोग महाराज जी के लिए दुख कितने प्रकार होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चारों प्रकार जो भी मैंने काउंट किए हैं, ये 4 प्रकार तो में लग रहे हैं। हमें पता है दैविक और दैविक देह की भौतिक तापा। राधा रानी दुखी थी कि नहीं? दुखी थी। कान्हा से वियोग था, विरह था कि देखो, यानी कि मानसिक अरिष्ट राधा रानी की, मेरे कृष्ण लौट ये के, विरह में, हाँ विरह में, प्रेम में, है ना, वैसे दुखी। देव की माता जिन्होंने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, वो वैसे दुखी, है ना। हमारा पुत्र वहाँ है, हम यहाँ हैं। जेल में बंदे बताओ, जिसकी माँ वासुदेव अनंत दुखी। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की जिसकी माँ, वो दुखी। वासुदेव जी दुखी। जिनके घर में भगवान राम आए, वो पूरा घर दुखी। जो मानव देह है, तो जो मानव देह है वो क्या है? वो दुखों का भंडार है। तो बड़ा लॉजिकल है ना। जन्म मृत्यु आप केवल ये भी देखते हैं, अच्छा मानव जीवन में, कौन से जीवन में? मानव जीवन में। तो मैंने बताया ना, इसमें कुछ चीज़ों को आपको टेस्टिंग की गई, IQ लेवल, कॉमन सेंस, और एक एप्टीट्यूड होगी इसमें, वो भी था एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट? और दूसरा क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड। मिल गया, नहीं मिलाऊं क्या? ये उस कहानी के बीच में से एक सेंटेंस था बस। जी जी ठीक है, क्या है? प्रेजेंस ऑफ, कि आप यहाँ पर जो कथा सुना रहे हैं, ज्ञान सत्संग क्लासेस जो ले रहे हैं आपकी, उन क्लास में आपका पूरा माइंड अटेंशन है यहाँ पर, या फिर आधा हवा में? और जो आधा हवा में तो तुम उसमें पास नहीं हो पाओगे। जो तुम्हारे नंबर आएंगे वो शायद 10 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम तो 10 साल ही होंगे। अभी आपने 110 है। जन्म मृत्यु व्याधि जला से दिया, पहले क्या? जला दिया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा। जरा के दो जरा। शब्द, जरा के 2 शब्द है। एक तो उर्दू भाषा, मुसलमानों की भाषा, उसमें जरा माने अलग होता है, जर जोरू और जमीन। जरा माने उसमें संपत्ति कहा जाता है। जरा जन्म आप जानते हो, जब जन्म बच्चे का होता है तो वो खुश होता है, दुखी होता है? आनंद की मुद्रा में होता है, दुखी होता है? दुखी होता है। दुखी होता है ना। बताएं, जब बच्चे का जन्म होता है, बाल का जन्म होता है, कैसे हंसते खिलखिलाते हुए आए थे ये? रोते। नहीं रोते तो रुला देते हैं उसको। हाँ बोलो, है ना। अच्छे से टांगों पर। हाँ, और उल्टा टांगते हैं। और आप सब जानते हैं 9 महीने तो बच्चा वैसे ही करते हैं। अच्छा, सिर ऊपर हो गया, पाँव नीचे हो गया, तो पता क्या बोलना? अरे बच्चा उल्टा हो गया। जो क्या नहीं है, उल्टा हो गया। सिर ऊपर है, आपका सिर ऊपर है, पाँव नीचे, आप उल्टा सीधे हो। और यदि ऐसे घर में हो जाए तो क्या बोलेंगे? बच्चा मरने की और जच्चा मरने की, दोनों की कंडीशन हो जाती है। ऐसा समझ रहे हो? जच्चा और बच्चा दोनों ही, फिर ऑपरेशन कर देते हैं लोग। यानी कि उल्टा। सच बताऊँ, अगर मैं तुम्हें 5 घंटे सिर नीचे पाँव पर लटका दूँ, क्या करोगे? डर पाओगे आसानी से? ब्लड है ना, आँख लाल हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें इतना आ जाएगा, 5-10 मिनट हो जाएगा ना। तो हम जन्म जब होता, बड़ा भयंकर होता है जन्म। क्योंकि ऑनेस्टली यदि आप उसको थोड़ा गंभीरता से, ये बड़ा ये गंभीर विषय है। क्या है? बहुत गंभीर विषय है ये। इतना ऐसा नहीं कि मतलब हम जस्ट फॉर, इसलिए आप जब भी चांस मिले, यानी गृहस्थी है, जैसे आपका भी इच्छा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सैल्यूट यू कि आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं गृहस्थी में भी होते हुए। बस आपको इतना कम, एक तूफान है, तूफान बाहर को लगा तो आज बंद। हाँ, बहुत ज़्यादा तूफान से, हाँ यार, तूफान में लग रहा है, वो तो टूटा हुआ है गुरुजी। क्या टूटा हुआ? तूफान बका तो न चल रहा, वो नहीं चल रहा। पकड़ी टूट गई। अच्छा, पंखड़ी टूट गया। ये अच्छा, इसे लाऊं। चल रहे हैं। तो बात समझ में आई आपको? इसमें क्या था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब जिसमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा हुआ है, मान लेते हैं कि चलो जो भगवान के अवतार ही आए हैं, है ना, मान लीजिए अर्जुन है, वो देवलोक से आए हैं, अन्य तरीके से आए हैं वो लोग, है ना। अच्छा, भगवान कृष्ण है या राधा रानी है या फिर माता लक्ष्मी है या सीता माता है, तो अब भगवान के रूप में है। इनको हम मानव रूप में लीला कर रहे हैं, आए हैं, लेकिन ये तो लीलाधारी हैं। लेकिन जो मानव ही हैं, यानी कि देवलोक से मानव, यानी जैसे कि अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव या फिर दुर्योधन, दूसरे से मानव, मूल रूप से कष्ट है यहाँ पर। सुदामा जी कौन थे? वही मानव, है ना। तो जो मानव रूप में तो वहाँ मृत्यु तो है ही, तो मृत्यु भी नहीं है। माने कि सशरीर ऊपर जा रहे हैं, सशरीर ऊपर जा रहे हैं,
लेकिन तब भी वहाँ पर क्या हुआ, जानते हो क्या हुआ? व्याधि, मानसिक कलेश। क्या सुदामा को मानसिक कलेश नहीं था? तभी तो वहाँ पर मुझे पति ने भेजा, तो जाओ वहाँ पर, सकता नहीं है। और जब वहाँ से आए तब भी वो भगवान कृष्ण के लिए बोले, कह रहे बताओ क्या था दोस्त है, सब कुछ छीन लिया मेरा, है ना, गमछा उमछा सब ले लिया था। तो इस बात को हमें समझना है कि यहाँ पर कुछ भी पूजा पाठ कुछ भी कर लो, क्या क्या तो दुख कष्ट नष्ट नहीं हो सकते, कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। दुख कम होते हैं कल के सुख की आशा में जो हम जीवन जीते, इसमें ये कथाएँ बताई गई थी, है ना। तो मैं रीजन, और इसमें थोड़ी कथाएँ मिस्टेक हुई हैं थोड़ी सी। अच्छा, मैं रीजनिंग पर आता हूँ थोड़ा सा, फ्लैश थोड़ा सा हम तैयारी करवाते हैं 1 बाय 1। पिछले कंटेंट में से आप भी कोई एक टॉपिक उठा दो, मैं एंटी बनूंगा उसके, ठीक है, और आप उसके कुछ भी पक्षधर, मैं विपक्ष बन जाऊँ चाहे आप पक्ष बन जाओ, चाहे आप विपक्ष बन जाओ मैं पक्षधर बन जाओ। नास्तिक आस्तिक को भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी चल सकता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो। आपको करना क्या है, ये मेरे उन सब बातों को काटना है और मैं तुम्हारी बातें काटूंगा, दरवाजे पे, है ना। 2 पत्तियाँ मत लगाओ, तुम मेरी बातों काटोगे और बहुत मैं हो गई। तुम्हारी बातों बाहर लगाने को तेरे किस माने ये तो आते ही नहीं है बेचारे, फिर पता ही क्या पता, अरे वो ऐसा बोल दिया। अच्छा बताओ, आप जो हमने ज्ञान किया अभी तक, उसमें क्या करना है आपको? आप में से कोई एक हमारे विरोधी बन जाओ, लोजे, लेकिन ऐसे नहीं विरोधी बनना कि बस तुम सोचो हम में से गुरु भाव नहीं लाना, या ना कि कोई भक्ति भाव लाना कि भाई महाराज जी आए हैं, कुछ नहीं, आर पार की जंग है, ठीक है ना। तभी तो ज्यादा नास्तिक करता है। हाँ, फिर तभी तो आनंद आए, फिर तुम सीख नहीं पाओगे और तुम हल्का से फिर रेस्पेक्ट भाव लाओ ना कि नहीं, आपको जिस भाषा में बात करने हम तैयार हैं, आप उससे कोई लेकर आप अपने लॉजिक रखना है, आप अपने अहंकार में आकर हमारी बात काटनी है बस। जैसे डिबेट होते ना, वो इस तरीके, दैट इज द कॉल्ड इज रीजनिंग। हमारी रीजनिंग इस तरीके से होगी। आपकी रीजनिंग कैसे होती है? वो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशंस के आएंगे, और क्या होते हैं आई के लेवल के आ जाते हैं, हाँ आते हैं ना, रिलेशंस के आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। कितने संतरे उसको दिया, उसने उसको दिया, बताओ कितने संतरे वहाँ पर लगातार बुद्धि क्या है, ठीक है। कहाँ से चालू करें? फटाफट चालू, नोट्स लो। से स्टार्ट, आप विपक्षी बनिए, हम विपक्ष बनेंगे। शुरू से क्योंकि स्टार्ट। विपक्ष में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। समझ सेवाएं दिशा निर्देश में तो आप अपनी कॉपी दे दो हमें, तो मतलब दीजिए। हमारे में तो हम तो ये पता क्यों लिखते हैं, इसका कारण पता है लिखने का कारण क्या है? बताऊंगा भी नहीं बताने को। डाल सुना ना को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं तो मतलब मैं विपक्षी बन जाऊँगा, है ना, क्योंकि पक्षी बनूँ तो मैं तो जीता है। लेकिन हम सबके साथ इंग्लिश तो साधु होंगे। कौन सा दो? हम पक्ष की बात करेंगे। नहीं, बट ये उत्तर नहीं देंगे, खामोश खामोश। जो हमारे साथ आने वाले होते हैं ना, वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, उनका काम बस आना कृष्ण जी की भूमिका में आओ। अच्छा, मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, सुख दुख क्यों मिलते हैं भक्ति के बाद भी, सबसे अच्छा ये है ना, सुख दुख क्यों मिलते हैं। मैं इसका एंटी बन जाऊँ, अपोजिट है ना, ठीक है। हाँ जी, जयराम साधु सुनेंगे ना, सुख दुख भक्ति, मैं अपोजिट हूँ, मैं नास्तिक हूँ। कौन हूँ मैं? नास्तिक, और लॉजिकल नास्तिक हूँ। अब देखते हैं तुम्हारा आई के लेवल, सारी कॉम्पिटेंस सब आई। मैं नास्तिक, आई एम अथेइस्ट बट लॉजिकल अथेइस्ट, डीप एक्सट्रीमली लॉजिकल अथेइस्ट, ठीक है। अच्छा, परमात्मा की भक्ति में अगर सुख मिलते हैं, है ना, तो उन्होंने कई भक्तों को रोते हुए देखा है। और जो भौतिक जीवन जीने वाले होते हैं वो सुखी मना रहे हैं। जो जिसने पाप कर्म कर रहा है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, होती ही नहीं होती है। तो अब आपको मुझे धार्मिक बनाना है, समझोगे चंदा साधु जी, आप सबको मिलकर मुझे क्या बनाना है? धार्मिक बनाना है, ये आपकी ड्यूटी है। और एक अकेला मैं नास्तिक हूँ, समाज में जो होता है मैं वही इच्छा रखता हूँ यहाँ पर,
ऐसे होता है ना, आप स्कूल में कॉलेज में जाते ऐसे होता है, आप कंपनी में जाते हो 2-4 मिल जाएंगे, घेर लेंगे आपको, अच्छा तिलक लगा, ऐसे नहीं, आपके पास उत्तर भी तो होना चाहिए। अब वो नाचते मैं आपको अच्छा आप टक्कर में आप ही ना है ना, जो सामने वही ना, नहीं अब तो बैठे सुनो, नहीं आपका नहीं, अब नहीं सुनो, आपका टक्कर में आपसे पूछा जाएगा ना। अब ये बताओ सुनो, आप भगवान मानते हैं क्या? क्या मिलता है भगवान मानते हैं? तो रोटी क्यों बनाते हो? सुख मिलता है, काम क्यों करते हो? जो सुख मिल रहा तो मिल रहा है ना वो तो। अच्छा जब बीमार जब होते हो तो कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो या अस्पताल जाते हो? तो फिर मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? जब बीमार पड़ो मंदिर में जाओ। जब कुछ घटना बिगड़ जाती है, पुलिस केस हो जाता तो कुछ घटना, कोई चोर छक्का डकैत आता, कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो, खाने जाते हो? खाने जाते तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान सुख दे रहे हैं क्या? अगर कोई डकैत आ जाए, वाणी में करूँ, हाँ उठा लो, कोई फोन है ससुराल से अभी तो शुरू हुआ सुनो, विनम्रता पूर्वक पता भगवान का भक्त कैसा होता है? विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण का व्यस्ति श्रीन शिशुपाल से पंडित संदर्शन। विद्या है, विनय विनम्रता होनी चाहिए, है ना। वो जो भी करें उसमें विनम्रता, अग्रेसन या क्रोधन नहीं होना, ठीक है। डॉक्टर भाई अच्छा देखो, मैं यहाँ पर सुनो, सामने माता श्री है, ठीक है, तो यानी कि आदि शक्ति माँ भवानी, ठीक है। और मैं आदि शक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ सीधा, तो जो आदि शक्ति के जो तुम बच्चे हो, है ना, तो तुम्हारा खून होना चाहिए। पता कैसे? ऐसे समझो जैसे पिता है, कोई पिता को ललकार रहा है, संतान क्या करे? ओए पिता पर मत आती, अभी तो हम हैं। पिता का सीना चौड़ा होगा, क्या हो जाएगा? और संतान चुप खड़ी है, पिता बुद्धि लगाए जा रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे पिता? पागल है क्या? सच बात है ना, बोले सच है यही ना। देखो भाई, मैं पिता हूँ, आप भी पिता हैं, ठीक है, तो आप माता। अच्छा अब क्या होता है, मैं माता को चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार के संतान ने पिता को फिर देख लेते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, माँ को ले लेते बिल्कुल, अरे माँ पे नहीं आना, ठीक है। अब मैंने तुमसे बिल्कुल बाहर का माहौल है यहाँ पर, जो आपके घर परिवार समाज में होता है। जब कोई धार्मिक और आस्तिक मिलते हैं, नास्तिक आस्तिक, तो जो सनातन का लूज होने का कारण क्या है जानते क्या? वी हैव नॉट लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकली नॉलेज तो है हमें, वो क्या है? कहीं सिस्टमेटिकली नहीं है, और इलॉजिकल भी है, सच भी बात है। जब हम पर कुछ नहीं पल्ले लगता, हम बताइए क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा मानना, हाँ ये भी तो क्वेश्चन आया था, बहुत सारे सब फेल हैं, बहुत सारे सब फेल हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा ना। अच्छा मैंने कहा मैं नास्तिक हूँ, आप तो लॉजिक नहीं बन रहे हैं, बिकॉज यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नॉलेज बट नॉट इलॉजिकल एंड सिस्टमेटिकली नॉलेज, दैट्स व्हाई। मैं नास्तिक हूँ, मैंने आर्ग्यू किया आपसे, एंड देन यू विल फेल, ठीक है। अब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करोगे समाज में? अब 4 व्यक्ति आपको सुन रहे हैं, क्लास में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, सोसाइटी में, तो ऐसे में मनुष्य अपनी लाज बचाने के लिए समाज में अपने सर ऊंचा दिखाने के लिए कि हम भगवान को मानते हैं, पूजा भक्त हैं, है ना, हिंदू हैं हम, गर्व से कहो, तो बैनर लगा हिंदू हो, तुम्हें पढ़ा क्या है? अभी तुम्हारा कोई परिजन मर जाए और जिसको तुम इष्ट मान बैठो, सब लोग उसी बात रखेंगे, ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है आज की, हमारा राइट। अधिकांश ये होता है ना घरों में। चलो ठीक है, मैं नास्तिक हूँ, हाँ जी प्रभु जी, अब आते हैं कम करते हैं। आप भगवान जी को मानते हो? क्या क्या करते हो? पूजा पाठ क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हो? धूपबत्ती दिया जलाते हो? वो तेल जो तुम दिया में फूक रहे हो, किसी गरीब को दो ना, किसी से पराठा रोटी सब्जी बन जाएगी। ऐसे भिखारी भी हैं, ठीक है, शिव जी के भक्त हो, दूध चढ़ाते हो शिवलिंग पर, है ना। ये गरीब नहीं दिखाई देते, जो दूध में बच्चे भूखे मर जाते हैं, उनको नाले में दूध को बहाते हो। अच्छा बीमार पड़ते हो, कहाँ जाते हो? शिव जी के पास जाते हो, अस्पताल में जाते हो? अस्पताल में जाते हो, ठीक है। तो कोई ठीक है, कहाँ जाते हो? अस्पताल में जाते हो या नर्सिंग नाटक दिखाने के लिए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? अस्पताल। तो मंदिर में क्यों आते हो?
मंदिर में भी आते हैं, दवाई लेने जाते हैं। अरे दवाई तो एक बहाना आनंद नहीं आ है, रहा, ऐसा आनंद। दवाई का तो एक बहाना है, कृपा तो प्रभु की है। उन्हीं के पास जाते हैं। दवाई का तो एक बहाना है, प्रभु कृपा तो प्रभु की है, परमात्मा की कृपा है। वो तो एक नियम बना दिया है प्रभु ने कि भाई वहाँ जाओगे, अगर जब जैसे हम स्कूल अगर जाएंगे नहीं तो शिक्षा कैसे मिल जाएगी? अच्छा सरस्वती माता है। First of आप all, I want teach to you what is the meaning of reason, what is the meaning of reasoning. अस्पताल ही जाएंगे ना। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू प्रिपेयर कर दो माइंड से। ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये आपके बुद्धि को हिला सकती है, ठीक है? बहुत भयंकर होता है। कहीं भी सड़क पे भी हो सकती है ये नहीं नहीं, अभी तो यहीं हिला जाएगी। नहीं, अभी तो यहीं पे जवाब अभी तो मैं देगा। आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप किसी भी ब्रह्मांड, हम बोलते हैं ना, या हमने क्या बोला है, शाश्वत सिद्धांत ब्रह्मांड में कहीं भी लेके जाओ। दिल्ली, मुंबई, आगरा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ठीक, कोई नहीं लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कोई दार्शनिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बट आप पंडित हो, इमाम हो, मुल्ला मौलवी हो, या फिर कोई फादर हो, बिशप हो, कोई भी हो, कोई धर्मगुरु हो, आचार्य हो, पंडित जी हो, कोई भी हो, आप वहाँ पर शाश्वत सिद्धांतों को लेकर के जाइए, उनसे क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, उनसे मतलब इस तरह से बोलना है कि आपको उसको गलत ठहरा सिद्ध करवाना उनसे। अंडरस्टूड हो ना? फिर आप देखते देखते क्या हो रहा है। ये डोंट वरी एंड बी हैप्पी, चिंता नहीं करें। चिंता हाँ, आनंद लेना, आनंद, आनंद के लिए बस, ठीक है? बात समझ में ना? अभी जो होने वाला है वहाँ पर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शॉर्ट। लेकिन कंडीशन एक है, जब एक जना हमें उत्तर कोई देगा तो बाकी शांत है ना, नियम होता है। अब ये वो संसद भवन मत बना दे, उसमें जब इधर से कांग्रेस वाले इधर से फिर माइक बंद करना पड़ेगा, फिर वो पप्पू जी महाराज फिर बोलेंगे हमारा माइक बंद हो गया, देखो जी, है ना? यहाँ तो माइक का सिस्टम नहीं है। तो डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। अभी उसमें लिखा था ना, अनुशासन और बिना नोट्स के, ये लिखा था ना, पंक्चुअलिटी के बिना क्या हम आध्यात्मिक ज्ञान को ले सकते हैं? नो एंड नेवर, जस्ट जोकिंग। क्या है? एक जोक कर रहे हैं भगवान की भक्ति को। जिस पढ़ाई को पढ़ने के 10 महीने का पहली क्लास का बच्चा होता है, और हम लोग क्या करते हैं तो 2 घंटे में सीखना चाहते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। हाँ जी प्रभु जी, आप सुनो, जब हम आदि शक्ति को ललकार रहे हैं तो उनकी संतानें हैं, उनका खून खोलना चाहिए। माता जी आप हमें, ये आपको पूछना वहाँ पर, माता जी आप हमें अनुमति दो, ये मर्यादा है। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? मर्यादा। आपने परमिशन ली, आप बोले हाँ ठीक है, ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ करता था ना, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो युधिष्ठिर और अर्जुन, पहले इन्होंने पता कहाँ पर परमिशन ली थी? अपने विरोधी गुरुओं के पास, के बाद द्रोणाचार्य के पास गए, ठीक है, उनके पास गए, उन्होंने नमस्कार किया और उनसे बोला कि आप हमें अनुमति दें। अब अनुमति किसकी? यानी कि मारने की, यानी कि मैं जैसे बोल रहा हूँ प्रभु जी मुझे अनुमति दो, हम आपको वध कर दें। और उन्होंने बोला हाँ तथास्तु, युद्ध तुम मेरे विरोधी हो, एंटी पार्टी हो, तो मैं तुमसे क्या अनुमति दे रहा हूँ? मारूंगा तो तुम्हें। तो वो लोग गए। उसी प्रकार से संतान का कर्तव्य होता है पहले अपने गुरुजनों से, माता पिता से अनुमति लें, ठीक है? इससे आपको हैबिट पड़ेगी कि कैसे हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तो ईश्वर सब कुछ लिखता रहता है वो 1 by 1, ठीक है? हाँ जी, आप बताओ, आप भगवान, आप पुलिस केस कुछ घटना हो जाती है, आप मंदिर नहीं जाते हो, आप कोर्ट कचहरी में जाते हो, क्यों जाते हो? ठीक है, अब बताओ क्यों? हर चीज का एक स्थान है। हाँ जी, हर चीज का एक स्थान है। अगर आदमी बीमार होगा तो अस्पताल जाएगा, पुलिस केस होगा तो थाने जाएगा, क्योंकि हवा तो पूरे संसार में है, लेकिन फिर भी हम गाड़ी टायर में हवा भरवाने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पर जाते हैं। तो मंदिर हर जगह हवा है, मंदिर हवा तो भर सकते हैं। में, मंदिर में क्यों जाए? मंदिर किस चीज़ का स्थान? अपने आप अपने अंदर। हाँ, बीच में। आपने क्लासेस अटेंड करी? नहीं फर्स्ट टाइम। फिर तो चलो अभी जैसे अभी पहले आपको हियरिंग करनी है ना, कि ऐसा तो पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, पहली बार ही आए हैं? अच्छा, तो हाँ, जिन्होंने क्लासेस वाले बच्चे हैं। अच्छा, अभी आप बस हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। इसके लिए एक स्थान होता है प्रभु जी, जैसे हम यहाँ मंदिर किस चीज़ का स्थान है? मंदिर आस्था का स्थान है। हम यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, भगवान की भक्ति करने आते हैं। उससे क्या नहीं, आस्था के साथ आपने चिंतन आत्मा की शांति मिली। तो जो भी पेशेंट है, जो अस्पताल में दवाई गोली ले रहा है, उसको शांति यहाँ तो पेशेंट नहीं मिला, ले आओ ना। उसका एक तरीका है ना, प्रॉपर जो चैनल है उसी के द्वारा वहाँ डॉक्टर ही उसका इलाज करेगा, मेडिसिन का काम करेगी।
भक्ति का काम तो करेगी। भक्ति से फिर क्या फायदा क्या होगा मुझे बताओ? भक्ति से आत्मचिंतन, भगवान का मंथन, हमें बस आत्मचिंतन मंथन करना है, अपने आप को ये देखना है कि हम क्या है, क्यों है। हम तो देख रहे हैं, हम तो मानते नहीं, हम तो शांति में आराम से बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, सिंपल सी बात। वो तो एक नियम है प्रभु, एक नियम बना हुआ है, जैसे सुबह उठ के स्नान करना है, नहीं आज चलो ठीक नियम पर आते हैं, तो आपका नियम क्या बना हुआ बताओ? पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ भी करनी तो है। ये मुसलमान क्यों नहीं जाते? 10,000 तथाकथित धर्म है पूरे संसार में, सब अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, तो मुसलमान किसी मंदिर में क्यों नहीं आते? ईसाई क्यों नहीं आते? वो तो हालेलुया कहते हैं, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उनका एक मस्जिद है, वो तो- मस्जिद में जाते हैं, नहीं तो फिर वो भी सब अपना करते हैं। सबका भगवान अलग अलग, उनका भी यानी कि 300 करोड़ लोगों का ईसाई है, ईसा मसीह हो, जीसस क्राइस्ट, वो जीसस, सॉरी फॉर दैट, जीसस क्राइस्ट यानी मैं जीसस, ओनली जीसस, ठीक है। जीसस खुद आए, उनके परमात्मा कौन है? जीसस है। 2 अरब लोगों, 200 करोड़ लोगों के अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ मुस्लिम हैं ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो 200 करोड़ लोगों के कौन है? भगवान अल्लाह, निरंकार में मानते हैं। हाँ जो भी, तो सबके फिर भगवान लड़ते लड़ते, अल्लाह ने बोला आज सूरज निकलेगा, इधर जीसस ने बोला आज नहीं निकलेगा भाई, इधर राम जी ने बोला निकलेगा, उधर फिर कोई और है सिंधु धर्म में जापान में, उसने कुछ और बोल दिया। प्रभु जी मुस्लिम अभी कुछ टाइम पहले से इनका ग्रंथ आया है, हमारा सनातन धर्म बहुत टाइम से चला, जब से सृष्टि रची गई। अच्छा, तो फिर वो 1440 साल पहले जो है पूरे संसार में फैल गया। आपका हिंदू धर्म है भी, वैसे तुम इसमें लगा लो कितने हिंदू? हमारा सनातन धर्म ही पूरे संसार में फैला हुआ है। अब तुम पीछे मत करो, तुम मेरे एंटी बनो तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें मेरे एंटी बनना है, तुम इनका साथ दो, वो अकेले युद्ध लड़ रहे हैं, अगर तुम ऐसा बोला तो तुम मिलेगा, तुम मेरे पक्ष वाले हो। आई एम ए अथिस्ट पर्सन एंड यू आर ए थीस्ट, ठीक है। हमारे जो तो धर्म सबको- गुरु हैं, प्रचार्य हैं, तुम्हें सब- आप तुम्हें पता क्या करना है? जैसे कार्ड। तुम सबको ऐसा करना है, सबको, जैसे कोई व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति पे झपट जाते हैं। अभी तुम ये सब भूल जाओ कि मैं कोई मतलब कोई यहाँ पर आचार्य गुरु जी या कुछ भी भैया महाराज कुछ नहीं, सब मैं एक नास्तिक हूँ। क्या हूँ मैं? नास्तिक। अंडरस्टूड? आप अपना पक्ष क्लियर करो पहले अंदर से, आप आस्तिक हो नास्तिक हो? आस्तिक। और मैं आपकी आस्था को तार तार कर रहा हूँ, ठेस पहुँचा रहा हूँ। आपके पास कोई उपाय नहीं, सिवाय ये मीडिया तो पे समस्या है, बता कैसे क्या प्राप्त करना है? नहीं, आप पता क्या करोगे? सिवाय जाओगे नास्तिक के, फिर उसकी हाय हाय करोगे, जैसे आजकल करता है ना हाय हाय, 10,000 2,000 लोग मेरे घर पे पहुँच जाएंगे, बोलेंगे माफ़ी मांगने क्या? ये सत्य है तो सत्य है, जो भगवान है ही नहीं। भगवान है, हाँ अब लगा, तो अब आया, भगवान है। ऐसे ही आना चाहिए इस फॉर्म में। हाँ हाँ भगवान तो है ही, हैं, देखें आप, बस ये है ना, भगवान है। ट्रेन में अभी पलटी है वहाँ पर, इतने देखें ट्रेन में, तो भगवान को आनंद आता है क्या सिंजम बनाने, उठ पटांग बनाने? मैं भगवान को देखो, मैं बुरा, आप जो भी मानते हो, मैं मतलब नहीं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मैं तो कुछ मानता ही नहीं, ठीक है। अभी ट्रेनें पलटी हैं, अभी देखो केदारनाथ में क्या हाल हुआ था, तो भगवान ऐसे नियम क्यों बनवाता है? क्या पहाड़ उसको रोक, पहाड़ों को नहीं रोक सकते क्या भगवान? अच्छा आप बताइए, आपने अपनी माता को देखा? हमें देखा ही नहीं, मानते नहीं, हम तो मानते तो तो भगवान है। मैं तो स्वार्थ में, मैं तो अपनी माँ को माँ से लेके आता हूँ, मेरी रोटी पानी दे रही है, नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं माँ को माँ, जब आपने देखा ही नहीं? तो मत कहते हैं नहीं, कैसे नहीं कहते? मत कहते हैं अपनी माँ को माँ कहते हो, नहीं कहते हो? नहीं, मैं तो मेरा बना अलग है, मैंने माँ को देखा ही नहीं। अब मुझे तो क्या पता कौन माँ कैसे माँ, मुझे कोई किसी को माँ कहने का अवसर ही नहीं मिला, मैं तो अनाथ थाल में पला हूँ। वहाँ भी तो किसी ने सिखाया हुआ कि माँ मैडम, बाप कुछ होते हैं। कुछ नहीं सिखाया, मैडम मैडम बोलते थे। भगवान है, साकार रूप में है और भगवान निराकार रूप में है। भगवान दोनों रूप में है। अच्छा भगवान दोनों रूप में हाँ। है। अच्छा सुनो, काला है और सफ़ेद है, काला काला भी और काला सफ़ेद भी है, सफ़ेद का ऐसे कैसे हो जाएगा? दिन को आप रात भी कह रहे हो, रात और दिन को फिर आप दिन भी कह रहे हो, ऐसे कैसे होगा? जो निरंकार साकार रूप में परिवर्तन करने की इच्छा रखता हो वही भगवान है। भगवान आपसे कहना है तो वाली डेफिनेशन हाँ, है? अब कहा था हमें हाँ तुम्हारा कहना है था हमारा हमारे जो ग्रंथ है, हमारा जो शास्त्र है, वो बोलता है। वो शास्त्र उसमें महाभारत में मिलावट है, ये सब मैं जो अभी आज से जो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर के आए राइटर्स हैं उन्होंने सब मिलावट कर रखी है। 27 प्रकार की रामायण तुम्हारे रामायण में भी राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर लड़ाई हुई है कि राम जी यहाँ के नहीं, वहाँ पे हिंदू ने लड़ाई करी है। मैं तो नास्तिक हूँ, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, में कोई आई एम अथिस्ट पर्सन। मैंने तुम्हारे अभी सोशल मीडिया पर देखा था 27 प्रकार की रामायण, 27 रामायण ही अलग अलग, किसमें बताया गया सीता माता रावण की बेटी है। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण बिल्कुल सही है। हाँ तो तुलसीदास जी ने आपसे बताया था या राम जी ने आपसे बताया? तुलसीदास जी ने बताया। आपको कैसे पता है बताओ? हमारे ग्रंथों में लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे जो गुरुजन हैं, पूर्वज रहे हैं, उसका मानते हैं हम अपने शास्त्र का।
तो आप मानते हो ना, तो आप हाँ। यानी आपके लिए राम जी हैं, आपके लिए कृष्ण जी, आपके लिए मंदिर हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। आपके गुरु जी हैं, बस मेरे गुरु जी क्या था कि कहीं कुछ नहीं, मोहन पत्थर पूज रहे हैं। मेरे आपके गुरु जी आपके लिए अच्छे है, मेरे गुरु जी मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम तो शास्त्र को मानते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं लिखा हो कि प्रभु प्रभु नहीं है, तो दिखा दो हमें, तो प्रमाण दे दो बस। प्रभु जी ये बताओ, ये मुझे बताओ प्रभु करता क्या, उसको व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गॉड? प्रभु तो संसार का रचयिता है, प्रभु तो संसार को चला रहा है। चला रहा है। जब आप हाँ। आप घर चला रहे हो, आप मैरिड हो ना, हाँ। आप जब घर चला रहे हो, आपके बच्चों को दुख होगा तो पड़ोसी देखने जाएंगे, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अभी आंसू देखेंगे। आप देखो तो भगवान आज क्या मंगल हनुमान जी आए तो आपको देखने के लिए। बिल्कुल, हनुमान जी हर तरीके से देख रहे हैं, कण कण में प्रभु जी हैं, कण कण में बसे हुए हैं। सुनो, आपके अंदर प्रभु, हमारे अंदर प्रभु। मेरे अंदर कोई प्रभु नहीं है। जैसे मशीन होते हैं ना, मशीन होती है ना, हम्म। मशीन होती है ना, चलती है, बोलती है, मोबाइल सब बोलता है, ऐसे हम कहाँ ये सब मन की धारणा है। देखिए, प्रभु है, अच्छा, इसका छोड़- प्रमाण ये है अभी हनुमान जी कि आप एक मशीन से दूसरी मशीन तैयार नहीं कर सकते, लेकिन एक बीज पेड़ से जो गिर के अंकुर बन के धरती का सीना फाड़ के बस- पेड़ बन जाता है, अकेला तो व्यक्ति- वही तो आत्मा है, नहीं, सुनो, वही तो प्रभु है। सुन, अकेला व्यक्ति टक्कर ले रहा है, तुम फिर क्या कर रहे हो भाई? तुमने कितने दिनों में 22 तारीख से लेकर डिबेट कर चलो नहीं चलो ठीक है, आप लाउड स्लोली करो, ले उनको स्टॉप करो, थोड़ा सांस तो लेने दो अगले में। ऐसा नहीं है, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे हो पाई, फिर तुम रह जाओ। फिर पता क्या ज्ञान, देखो ज्ञान के प्रेजेंटेशन भी होना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ठीक सा है, ध्यान में आएगा ना, हाँ वो चीज वहाँ सीखी थी, वहाँ सुनो चीज़ प्रेजेंटेशन बोलेंगे ना, तो देखो, ध्यान में रहेगा। सुनो एक मान लेते कोई व्यक्ति है, वो 56 प्रकार के भोग बनाना जानता है, उसको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती है, वो क्या उसने जाके 56 प्रकार के भोग एक बर्तन में भरे, एक जगह रसगुल्ला, रख दिए। दही भाई सब दे दिए, ठीक है। या फिर तमीज़ से नहीं दिया, आप खा पाओगे क्या वहाँ पर? नहीं, है ना, नहीं खा पाओगे ना। उसी प्रकार से जो ज्ञान है, जो आपके 11 डेज की क्लासेज हुई हैं, आप एग्जाम उसे बाहर निकालो। उसे बाहर निकालो, और आपके अंदर अग्रेसन आना चाहिए कि अग्रेसन केवल ध्यान में आना चाहिए, जो चप्पल जूता नहीं उठना चाहिए। ऐसा नहीं क्षमा मांगनी पड़ेगी, आजकल टीवी पे होता नहीं है। मैंने आपको चैलेंज किया है, आप मुझे भी चैलेंज करो, दैट्स इट, है ना। लेकिन जब हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती तो हम पता क्या बोलते हैं, आज मन बात है ना, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, बोले महाराज जी को क्षमा मांगनी पड़ेगी, ठीक, महाराज जी को क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्या क्या तरीके से लगा। और क्षमा मांगने वाले पता कितने सूची हैं, मैं नाम पता परिचय, वो नाम पता परिचय तो बताया जाएगा, अभी नहीं बताया, वो नेक्स्ट जब हमारे 3 एग्जाम पास हो जाएंगे तब वो लेवल पाओगे कि आपको नाम पता पूरा चिट्ठा खोल के बताएगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें पूरी स्टडी कराई जाएगी। मुख्य संस्थाएं ना सनातन धर्म की, बाकी तो हवा ही सनातन धर्म की। लेकिन अभी आपको क्या करना है, थैंक्स टू यू बिकॉज आपने इतना है ना टक्कर ली है, ये अच्छी बात है, ठीक है। एनीबडी एल्स, आप स्लोली कर सकते हो, आप दोनों फर्स्ट कौन आएगा? पहले आप जो आपने मुंडी लाई है, मुंडी पूरी कैसे पूछ जाता है, जब मैं ऐसा ये आएगा इधर आ, इधर। नहीं वहाँ से चलेगा, नहीं, अरे बेटर है, बेटर है। बैठो अब आप ही बताओ। आगे तो पूरी करते नहीं, मेरे से आएगा। चलो फिर आप बताओ। हाँ ये भी सचिन, इन क्लासेज बहुत कम हुई हैं, है ना, तो जो तुम्हारी क्लासेस कम हुई है ना, उसका इम्पैक्ट कॉपी में है, ठीक है। हाँ इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, जब ही आते हैं जब जरूरत पड़ती है। हाँ बताइएगा। अभी प्रभु जी ने कहा है, आपके पॉइंट को उनको दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हनुमान जी तो मेरी रक्षा करते हैं, कण कण में विराजमान है, लेकिन मैं बोलता हूँ हनुमान जी के पास गदा है, सब कुछ है, एक हनुमान का भक्त है, ठीक है। अभी मैं लखनऊ, नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखते हैं शासक में। लखनऊ में अभी एक व्यक्ति का देहांत हुआ था, 3 मिनट, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, 1-2 साल पहले घटना है, हिंदू है ना। 3 मिनट के अंदर अंदर कुछ आए अनारे लोग, पापी लोग, और उसका गला काट करके चले गए। वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे मर रहे थे। हनुमान जी आपकी गदा लेकर क्यों नहीं आए? इस टाइम में बढ़ देरी थे। अभी प्रभु ने बोला हनुमान जी तो आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक्सेप्टेड, बट आई वांट एविडेंस, प्रैक्टिकल एविडेंस, जिससे कानून भी मान सकता हो, ऐसा नहीं हवा हवाई। बताएं मुझे आप। अभी मैं देख बताता हूँ, कई सारे हनुमान भक्तों का ही अभी कांवड़ लेके जा रहे हैं महादेव जी की, 3 बच्चे मारे गए, 4 मारे गए, एक तो हमारा मुरादाबाद के, 3 क्या हो गया वहाँ पर? केदारनाथ में चलो आपने बोला वो बाइक चला रहे होंगे गाड़ी, केदारनाथ में भी कितना बुरा हाल हुआ था, ठीक, क्या हो गया है? तो वहाँ पर हनुमान जी गदा लेकर क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। ओहो जय हो, ओहो आज तो बड़े दिनों बाद महाप्रभु जी के दर्शन हो गए। प्रभु जी जो प्राकृतिक का नियम है, अगर हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका ताली दंड बजाओ, मिलेगा। ताली बजाओ महाराज जी के। अगर प्राकृतिक का नियम है और हम उसको छेड़छाड़ करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि गॉड नेवर एग्जिस्ट,
ओनली नेचर एग्जिस्ट। गॉड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं संसार में, गॉड नाम की कोई सत्ता ही नहीं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं, प्रकृति है जिसको तुम भी एक्सेप्ट करते प्रकृति की तो भगवान ही की देन है। हो। तो फिर भगवान कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान का। भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सब चीज। चलो अब इनको देखो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत अच्छा, वैसे वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, मुझे अच्छा लगा। देखो ध्यान रखना, अब वॉइस जो है वो डिपेंड नहीं करती है, बट आप जैसे भी हो, है ना, हम दोनों तरफ से बात कर लेते हैं। पता कैसे? जो एक विनम्र भाषा में करता है पोलाइटली, तो हम्बल वे में हम उसमें लॉजिकल बात करते हैं। कोई अग्रेशन में आ जाता है फिर हमारी वाणी चौराहे पे जाएगा, आपको पता तो नहीं जाते नहीं है, बिना माइक के जाती है। जस्ट अब हाँ, आप कुछ बोलो, फिर उंगलियां आप पर उठ रही हैं, मैं आपके धर्म को चैलेंज कर रहा हूँ। अभी मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मैं पहले 3 क्लासेस ले लूँ, उसके बाद कहीं बहस करने लगे। अरे क्यों नहीं होगा? ये बच्चा प्रैक्टिस पे एक समय नहीं, हाँ, अब लेकिन तुमको ना सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, उसको प्रूव करके दिखाना है, कर्म बोलना चाहिए। हाँ जी, आप बताएं महाराज। इन्होंने महाराज जी ने कहा, अब देखो इतना सा उत्तर है, ठीक है, तो लेकिन जो इसका उत्तर उसमें आ रहा, जो मैंने अभी तक क्लासेस लिए ना आपके, बस आपको ना ऐसे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। कम पर सिद्धांत सुनो पहले ये वाला लाइन बोलो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। अब डीजे वाले बाबू के पास में कई सारे गाने होते हैं, 1000 2000 कितने गाने होते हैं मुझे कुछ पता है? बहुत होते हैं, उसकी तो डीवीडी भरी है। ड्यूटी भरी है, तो मेरे ख्याल से 2000 होते होंगे आई थिंक इतने। उससे कोई पूछोगे तो क्या करेगा? यानी कि चलो डीजे वाले बाबू का इतना अच्छा नहीं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं हम लोग, जी आपने बोला कि प्रभु जी हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो आप कोई मेडिसिन है क्या? आप उसे मांगोगे तो दे देगा, हाँ दे देता ना। डॉक्टर का जब हो जाता है पर्चा, उसको पढ़ लेगा वो, और उन हजारों लाखों टैबलेट्स में से पर्टिकुलर वही टैबलेट्स ला करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसा इसका उस हमारी कथा से क्या लेना देना है, सत्संग से, ज्ञानिक से क्या लेना देना, जानते हो क्या? यहाँ पर जो हमने आपको सिखाया है, कितने दिन हुए आज हमें पता होना चाहिए, 22 तारीख से स्टार्टिंग हुई है। 22 जून। हाँ 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 22 जून, जुलाई चल रहा है ना, जुलाई है, हाँ, तो 22 जून को हमारा है 35 डेज हो चुके हैं, और इन 35 डेज के यानी 35 आवर्स में आपने जो सीखा है उसी में इसका आंसर, लॉजिकल आंसर। हनुमान जी वाला क्वेश्चन था। हनुमान जी को, हाँ ये वाला भी सभी का है ना, एक ही चल रहा है ना पैटर्न तो। आपने भी कुछ सुनी है प्रभु, है ना? किसके भक्त हैं आप बताओ, इष्ट कौन है? करेंगे। अच्छा, जब कुछ समस्या होती है, बीमार होते, कहाँ जाते हो? कृष्ण जी के पास या डॉक्टर के पास? जो समस्या होती है बॉडी में, हाँ। बॉडी में पेन होता है, कोई भी हो, उल्टी दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम होता है, कहाँ जाते हो? 98% तो पेशेंट पर 2% ज़्यादा ना हो। डॉक्टर के पास। 98% पेशेंट पे 2%, जब मदर बहुत ज़्यादा फोर्स कर देती है तब इसका थ्रू मदर कह जाती है कि मेडिसिन को, क्योंकि मेडिसिन जो रस देने वाले हैं, जो मेडिसिन औषधि ठीक करने वाले हैं, उसी अच्छा, अभी बताओ, मान लीजिए कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, जैसे हो जाता है ना, तो उसे कहाँ लेकर आएंगे? मतलब वो कुछ टांगे वांगे कुचल गई हैं, उसकी दोनों हाथ कुचल गए हैं, कहाँ लेकर आएंगे? अस्पताल में, कृष्ण जी के मंदिर में, द्वारिकाधीश मंदिर में पीछे? बहुत सारे मैं अभी यहीं की बात करूँ, अगर लोकल किसी का नॉर्मल भक्त है, स्पेशलाइजिंग हो गया, ठीक है, जो भक्ति से नहीं है, या कोई भक्त है तो पहले डॉक्टर को ले आएगा। नहीं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, मैं नाम नहीं लेता ना। हाँ, नाम नहीं ले रहे। अभी बहुत सारे भक्त हैं, फेमस भक्त हैं, वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, है ना, वृंदावन में भक्त हैं, यू नो अबाउट, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। भक्ति में से जो हुआ ना, तो भक्ति में से कोई शास्त्र कह रहा है कि हर कोई भक्त नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मान लो भक्त है कोई, अच्छा बस ये बताओ, डॉक्टर के पास जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बीमार पड़ने पर, एक्सीडेंट होने पर, किसी गोली लगी यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर, उसे अरे भगवान कृष्ण के पास लेकर के आओ, है ना, वृंदावन से जब बाकी बिहारी जी का मंदिर। विश्वास होगा भक्त होगा तो नहीं आएगा। जब मीरा का ऐसा एग्जाम्पल, मीरा को जहर दिया गया बैठ करने का, उसे विश्वास था कृष्ण का प्रसाद है, उसे दिया गया कि भगवान का प्रसाद है, अगर श्रद्धा है तो डॉक्टर पर नहीं आएगा। तो इसका अर्थ है कि इस कलयुग में कोई भी भक्त नहीं है, सब पागल यस, है, श्रद्धा नहीं है उसकी। सच है नहीं? इसका अर्थ ये अगर है, मीरा को श्रद्धा थी, मीरा को जहर दिया गया, शास्त्रों में माना मीरा को जहर दिया गया और यह कृष्ण का प्रसाद है, पी के मर जाएगी, नहीं मरी। प्रहलाद को दिया गया, प्रहलाद नहीं मरे। अच्छा, लेकिन सुनो, जब नास्तिक पता क्या बोलेंगे, ठीक है, सुनिए, जब नास्तिक जो आएगा कोई तुम्हारे सामने, वो उसका पता है कैसे काउंटर अटैक करे, बहुत भयंकर करेगा। हाँ, नास्तिक करो मैं काउंटर अटैक, हाँ, नास्तिक करेगा, काउंटर अटैक करो, हाँ, करेगा, बिल्कुल यस करेगा, सिखा रहा हूँ मैं कैसे हाँ, करें। सहमत करेंगे,
कलिंग करेगा उसमें। महाराज जी, अगर मैं अभी आपको कोई जहर की गोली दे हाँ, दूँ, बोल दो। ठीक है, तो कहाँ जाओगे? कृष्ण जी के पास नहीं जाओगे आप? कितने वहीं जाओ, डॉक्टर को साल के सांप काट लेगा ना हाँ, पहले- पहले, बड़े जहर सुत्ते को बुलवा के लाओ। हाँ, जाओगे या जाओगे? कान में कान खुजरा घुस जाए, नाश्ते को उसी चीज़ को अपेंड करेगा, नाश्ते उसी को करेगा ना फ्रेंड? तो ठीक है, ये हाल है। सिक्का कोई अलग आप अटक जाओगे गले में, तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर जाओगे। और आप बोल, अम्मा ने कोई व्यक्ति कह रहा हम तो वहाँ पर जाएंगे, वो पता है क्या करेगा? इतनी देर में 2-4 खींच देगा और टाँके वाँके की स्थिति ला देगा। अब बोले चल भैया अब जा कृष्ण जी के पास, तेरे कृष्ण जी टाँके भरेंगे, प्रैक्टिकल करवा देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि कृष्ण जी टाँके भरेंगे? नो, बोल रही हाँ, आगे तो No. डॉक्टर ही भरे। टाँके तो तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने डॉक्टर को ज्ञान दिया है कि आपको ये काम करना है। भगवान ने दिया, भगवान ने दिया है। माध्यम बनाया है उन्होंने। भगवान ने बनाया, तो हाँ, डॉक्टर को भगवान खुद तो आएंगे नहीं ना खुद ठीक करने, तो उन्होंने माध्यम बना दिया। क्यों क्यों नहीं आते? डर लगता है कि भगवान जी, मैं बोलता हूँ भगवान जब है नहीं तो आएगा कहाँ से? डॉक्टर को ज्ञान सिखाया डॉक्टर ने, डॉक्टर को कौन ज्ञान दे रहा है? भगवान आता है, हमें बुलाना चाहिए। भगवान- हमारी पुकार की शुद्ध नहीं होती, हमारी पुकार की प्रखर नहीं हो पाती कि हम उसे मजबूर कर जाएंगे। अच्छा आप चलो ठीक है, पर बातें नहीं भगवान ने गीता में कहा है, ये पता है इम्पोर्टेंट भगवान ने गीता में कहा पत्र साधुना बिना चाहे दुष्कर्म, मैं भक्त को रक्षा करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। और आपसे कहा था कि भगवान ने? भगवान ने वाणी कहाँ कहा? गीता में लिखा था, भगवान ने गीता 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 पर सारे छाप रहे हैं, सभी गीता नहीं, अलग रामायण है। में भगवान तुलसीदास ने किसका बात कर दिया? किसने? रामायण में तुलसीदास जी ने भी इस बात का वर्णन किया। रामायण में तुलसी 27 प्रकार रामायण, आनंद रामायण, नहीं, यशवंत रामायण, जो बहुत सारे। तुलसीदास रामायण उसी गीता में उसमें है वर्णन। नहीं, 27 प्रकार का रामायण है। एक में सीता माता को रावण की बेटी बताया गया, आपने सुना भी तो होगा ना, हाँ, कंट्रोवर्सी सुना होती है। किसी ने बताया गया है। वो है, पर जो तो फिर हम तुलसी- कैसे मानेंगे रामायण तुलसीदास सच है? मैं वो बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी के रामायण है, जब उन्होंने रामायण अपना पूरा लेखन किया था तो ये कंटेंट उन पे भी हुआ था कि आपने अपनी भाषा लिख दी और आपने अपना लिख दिया, इसमें कोई राम का सत्य नहीं लिखा था, जो उन पे भी था। तो उन्होंने उस रामायण को, उस पृथ्वी को बाबा काशी विश्वनाथ जी चरणों में रखा, उनसे निवेदन किया बाबा मेरी हिम्मत नहीं कि राम पे कुछ लिख सकूँ, जो मेरे भाव आया वो मैंने लिखने में लिख दिया, ठीक है, जो मैं आपको छोड़ता हूँ सत्य है या असत्य है। जब सुबह पाठ खोले गए सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर लिखने के लिए अब सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ तो सीधा सीधा कि सत्ता शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। और राम जी की कथा लिखी, तो सत्य के शिव से राम से क्या है? तो राम और सत्य एक ही है ना, अलग नहीं है ना। जो राम ने लिखा है शिव द्रोहित राम समान, राम द्रोहित शिव मान, आपको कैसे पता? बाबा ने लिखा है रामायण में। बाबा तो बात तो वो याद ही नहीं बातें नहीं जी। है, रामायण की बातें लिखी हुई है, वो कह रहे शिव सत्य है, शिव सुंदर आप है। आस्तिक हो, इस समय प्रभु जी नास्तिक हाँ, का सवाल पूछ रहे हैं, तो वही दो ना। वो जैसे- सुनो भाई, ये तो अच्छा दूसरी बात है, अलग अलग रामायण में अलग अलग चीजें आ रही हाँ, हैं। बिल्कुल। 70 रामायण, अबे हिंदू समाज तुम्हारे अलग है, सब हाँ। सब बटे हुए। राम जी के मंदिर पर भी लोग एक मत नहीं है पूरे एक वर्ल्ड मत नहीं, हाँ, में, सही है। अलग अलग विरोधाभास हाँ, है। हाँ, चल जा सच है ना? बहुत चला है विरोधाभास। बिसरक सुना नोएडा में? हाँ। रावण के ननिहाल मानी जाती है नोएडा में, जो लोग जानते हाँ हैं। मेरठ के पास, मेरठ वाला, हाँ जानते हैं? मवाना तहसील है। तो फिर अब बताओ क्या करें? रावण श्रीलंका के, लेकिन उसके बताए यहाँ पर जाते बताया क्या हैं, था? तो वहाँ पे बाकायदा मंदिर है, सब चीज़ है वहाँ हाँ, पर। मंदिर ठीक है। है, नोएडा अब में भी शायद रहने वाले हैं। नोएडा में बता रहा हूँ, नोएडा नोएडा में बिसरक। ससुराल है। हाँ। मंदिर बना हुआ, मंदिर बनी बना हुई हुआ। नीचे वो। हमारे वहाँ मतलब जो ससुराल पक्ष में कुछ रहते हैं वहाँ की जानकारी सुन, आप बताओ तो आपके जो भगवान जी क्या कर रहे हैं? मैं टीच करूँ, मैं वही आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, वक्त आप भी पुलिस केस कोई गुंडा मामा ले आ जाए, आप कहाँ जाओ? गदाधारी हनुमान जी पर जाओ ना, हनुमान जी थोड़ा रक्षा कर देना डिपार्टमेंट माननी के दूसरे डिपार्टमेंट माननी के लिए है जी। जो मंगल डिपार्टमेंट, तो फिर डिपार्टमेंट अपने संभाल क्यों रहे हैं फिर भगवान? हाँ जी बताएं आप, संभालना है। यदि कोई बताओ। एसपी का संभालना है, जैसे हवा है, हवा है, हवा है कि ना, वायु है, हाँ। बट हमें महसूस होती दिखती नहीं है। सुनो ताली बजाओ महाराज जी। हवा महसूस हो रही है, दिखती नहीं है। ऐसी भगवान की कृपा है। हवा महसूस हो रही है, दिखते नहीं है, आपने बताया ना, ठीक है। और वो हवा जो महसूस हो रही है, तो भगवान कहीं से महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल भगवान के। अच्छा मैं कहता हूँ, मेरा आप शिव को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, मुझे शिव महसूस कराओ। आपको शिव महसूस हो रहा है, हाँ, आपको शिव को मानते हैं। मुझे नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब फ्रेंड चल रहा है। अब बताओ, मैं शिव को महसूस कराओ, आपने कहा ना हवा महसूस होती है, हाँ, बिल्कुल, है ना? महसूस होती है। वो दिखती नहीं है, आप यानी अभी अभी आप स्वीकार कर बैठे हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता है, हाँ ठीक है। यानी कि निराकार है। मैंने कहा सकार भी है। तो फिर दिखाई मैंने नहीं। कहा हवा की नहीं कृपा है उसकी, जैसे हवा महसूस नहीं होती दिखती नहीं, ये बताओ। ऐसे एग्जाम्पल बताया भाई ने, प्रभु तो है, हाँ, उसकी कृपा है। हाँ। प्रभु है, उसकी कृपा है। निराकार और साकार तो दोनों कृपा- रूप में तो भाई कृपा है, दोनों लेकिन में। प्रभु का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो है ही नहीं वो प्रभु जो है, वो है।
अरे बाजू आपका मोबाइल है ना, मैं इसका अगर डिस्क्रिप्शन प्रभु नहीं होते तो इंसान में कैसे परिवर्तित होता? कैसे इंसान हाँ जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम हमारे माता ने हमें जन्म दिया, हमारे अच्छा, बच्चों को बढ़ाना, अच्छा। यही तो एक प्राय एक आत्मा शरीर में आ रही है, भगवान बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक जो बस है, साइकिल है, वो तो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल हो रहा है। हाँ एक वन बाय वन, मैंने वन बाय। अच्छा ये बताओ, आपने बोला कि इंसान से इंसान कैसे बन पा रहे हैं, ठीक है। अभी बताओ सीमेंट है, सीमेंट कैसा होता है, चूरा सा होता है, पानी डाल दो तो पत्थर बन जाता है, उसके अंदर भगवान है कि भगवान ने करते हैं क्या वो? और प्रोसेस है जिससे केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस है सारा ये। तो आपके शरीर में क्या केमिकल्स भरे पड़े हैं सर, हार्मोन्स तो हैं, क्या है वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब आज वो आएंगे, उनसे पूछो ये वाले, अच्छा उसकी पल्स कम चल रही है, ये वाले केमिकल लगा दें, ये वाला हो रहा था, ये केमिकल क्या है शरीर में? हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा दिखाना कहाँ? अच्छा आत्मा कहाँ है, तो चलो बता दो। आत्मा है हमारे शरीर में। कैसी आत्मा है? हमारे फीमेल है? अच्छा, मेल शरीर है, जो है फीमेल? पंच तत्वों से मिलकर बना है। अच्छा ठीक है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। जैसा तो इनको मट्टी लाओ, पानी लाओ, गारा वारा लाओ, इनसे बोलो बना के दिखाओ ऐसे। तो भगवान का काम है ना, किसका काम है? भगवान का काम बनाना है। आप वही तो आत्मा सुनो, है। सुनो, आपको माता पिता ने बनाया, भगवान ने बनाया? उसने बनाया है। भगवान ने बनाया। यस। अच्छा। ऐसे बहुत से माता पिता की संतान नहीं होती। अगर संतान माँ बाप का संतान- मैं कहता हूँ यहाँ पे संतान उत्पन्न हो जाएगी ना माता पिता की? अगर उसकी इच्छा भी तो हो जाएगी। उससे जब है नहीं तो उसकी इच्छा नहीं होनी है। चलो करके दिखाओ यहाँ। नासा नहीं माना है, आत्मा है। हम- नासा ने, नासा को यहाँ बुला के लाओ। आप गूगल पे सर्च करिए। गूगल छोड़ा, आप नासा का नासा के वैज्ञानिक यहाँ लाओ ना। एक व्यक्ति की प्राणवायु जा रही थी। प्रो सुनो, आप नासा के वैज्ञानिक यहाँ बुला के लाओ। ये तो भगवान है, आपने कहा कि हमें भगवान ने पैदा किया। भगवान पैदा क्यों करते? माता पिता पैदा करते हैं। भगवान ही के पास है। वही वाला हाल है, डॉक्टर ठीक करता है, भगवान के पास। भगवान क्या कर रहे हैं? डॉक्टर भी ऑप्शन करता है ना, तो कहता आप दुआ करिए। क्या क्लास कर- में करो, नहीं डॉक्टर भी मैं कहीं बीमार पड़ा, मुझे किसी डॉक्टर ने डॉक्टर भी- भगवान अस्पताल में एक प्रेयर लिखी होती है कि भगवान के लिए कि मेरा मरीज मेरे लिए, प्रभु इसे सही करना, मेरे हाथ कोई वो ना हो, मुझे बदनामी अच्छा, ना भगवान मिले। तो सब तरीके से वो भी भगवान को ही मानते हैं। कौन से भगवान को मानते? क्या नाम है भगवान? नाम बताओ। भगवान हमारे यहाँ साकार नगर दोनों रूप में नाम हैं। तो बताओ, कुछ नाम तो होता होगा नाम। भाई आपका नाम है? भगवान श्री कृष्ण भी है, हाँ, भगवान सुनो, शिव भी है, तो भगवान सुनो, ब्रिटेन में जो वेटिकन सिटी है, जहाँ पॉप रहते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी के सबसे टॉप मोस्ट लीडर रहते हैं, पॉप, यू नो अबाउट पॉप। तो वहाँ पर तो जीसस क्राइस्ट की फोटो लग रही है, तो तुम्हारा भगवान अलग हो गया, उनके भगवान अलग हो गया। सऊदी अरब में जाओ तो वहाँ निराकार अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला को मानते हैं, तो उनका अलग हो गया। शिंतो धर्म जापान में अलग हो गया। तो तुम्हारे भगवान जब अलग अलग हैं, तो सूर्य को आज भी सूर्य निकलेगा, अल्लाह जी ने बोल दिया, ठीक है। आपने क्या बोला? कौन से भगवान को मानते हो? शिव जी। शिव जी बोल रहे हैं अरे आज सूर्य नहीं निकलेगा, आज बादल आएंगे, ठीक है। अब उधर से कौन आ गए? जीसस जी आ गए। भाई देखो आज धूप भी निकलेगी और ऐसा कुछ होना है, मिक्स मैच होना है, तीनों लड़ पड़े। ऐसे कैसे पॉसिबल है? पाखंड चल रहा है। थोड़ा ब्रेन यूज करो। गॉड जस्ट इल्यूजन, कल्पना शक्ति है। भगवान नाम की कोई सत्ता संसार में सर्वाइव ही नहीं करते। हाँ नहीं, मुझे बताएं, बहुत अच्छा लगा। आप जो मतलब मन की तरंगे उठ रही है ना, ये है तो देखिए हम लोग सब अलग अलग रूप में पूजते हैं, लेकिन वो हैं एक ही। चाहे हम अल्लाह को पूजें या जीसस को या राम को, कृष्ण को, सिख को, सब हैं एक ही। इसका मतलब ये है, ये दिल्ली है, क्या है? सुनो, ये दिल्ली है, तो ये बांट दिया गया, हमारे द्वारा ही बांट दिया गया है। यानी भगवान का कंट्रोल नहीं है। फिर भगवान का कंट्रोल नहीं है तो ये बांट दिया ना, am I right? नहीं, हमने इसलिए बांटा है आपस में कि हाँ। मेरा भी अपना अलग से कुछ हो। मैंने भगवान की बात यानी सुप्रीम पावर, यानी कल को प्रभु से हमने यही मांगा कि मेरा अलग परिवार हो, मेरे बच्चे हो, मेरा अपना कारोबार हो, सुनो अलग हो, अपना नाम करने के लिए हम लोग आपस में बटे हुए। अच्छा इसको समय बताओ एक बार मेरे को। सवाल अब चलो एसेंस पे आ जाते हैं, ये छोड़ कर। देखो नास्तिक आता है जी, ठीक है, आपको उससे ना सिस्टमेटिकली बात करनी है, करें बात। अब तुम नास्तिक बन जाओ, मैं आस्तिक बन जाता हूँ, है ना। अब तो हम तो ठीक है ना, 2 मिनट में दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। नास्तिक बन जाते हैं, या मैं ही नास्तिक बनता हूँ, मैं ही आस्तिक बनता हूँ। मैं कथा बताऊँ कि आप मुझे पता कुछ बोल ही नहीं पाओगे, फिर आप दोनों को थोड़ा नमन है कि देखो ज्ञान आप जो लोग हैं ना, सब मैं बुलवाऊँगा यहाँ पे, सब सेशन चलेंगे, 2-2 मिनट बुलवाओ। ये विजय साहब तो मंदिर चलते थे, ठीक है, हाँ जी इनके मंदिर में, ठीक है, कई साल पहले। तो सबसे पहले इनके सबको बुलवाते थे नंबर वाइज, 2-2 मिनट बस, ठीक है। तो अब सुनेंगे, कथा सुनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग समझना है। सुना चुका हूँ, लेकिन आपको वो ना जैसे दवाइयाँ होती हैं इतनी सारी,
किस फॉर्मूले पर कौन सी दवाई देनी है आपको ये नहीं पता। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। अब पर वो गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी मांग है ना, किसकी मांग। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। आपने बी फार्मासिस्ट किया हुआ है, मास्टर डिग्री दी हुई है, आप दवाइयों के ज्ञात हो, विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमें दवाई कब कौन सी देनी है। तब आप डिग्रीधारी होकर के भी क्या हो जाएगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना यहाँ, ठीक है, कि आपने ज्ञान की क्लासेस पास किए थे, % मार्क्स आपके आए हैं, आपको अगली क्लास के आई कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्लस एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पढ़ाई होगी प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, तो क्लियर हो गया। तो उसमें क्या होगा, वो आप लैग कर जाओगे। आप समझना है, सुनेंगे इसमें जहाँ पर भी आपको वीक लगे उस पॉइंट को आप काटना है, ठीक है। अब मैं दोनों की भूमिका निभाता हूँ। नास्तिक हूँ वैसे, अब तुम नास्तिक बन के चलोगे, लेकिन मैं दोनों ही भूमिका। एक बार एक नास्तिक मेरे पास में आया, उसने कहा कि भगवान कुछ नहीं है, तुम कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, ठीक है ना। अब कहाँ पर चालू हो रही है, सीधी भगवान पर चालू हो रही है बात, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ नया बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लासेज का, कुछ पिछली क्लास से, पहले पिछली क्लासेज के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी आंसर, राइट आंसर, ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी, हाँ अभी विराम लगा है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी वो थोड़ी कम होगी। जो अभी हमने 11 क्लासेस कराए ना, इसमें उसकी पावर कम है, आंसर उसे कोई काट सकता है। बट जो अगली सेशन होगा उसमें और स्ट्रॉन्ग, उस थर्ड जो सेशन होगा उसमें वो पूरा ब्रह्मांड यानी अकाट्य बन जाता है टोटल। अभी मैं प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग आंसर देता हूँ, पर वो आप भगवान को नहीं मानते, बोले नहीं मानता, नहीं मानता। तो बोला आप नहीं मानते कि ये सब क्या है, ये जो प्रकृति है, बोले मैं प्रकृति को मानता हूँ, है ना। किसको मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ। तो बोला आपने वो कई सारे लॉजिक उठाएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊँ कि आप सुन चुके हो कथाएं बार। अच्छा, बोले भगवान को देखा नहीं, अब बोले आप बोला आप देखे पर विश्वास करते हो, किस पर विश्वास करते हो, देखे पर, है ना। आप नास्तिक हो ना भी, तो आप मुझसे बोले आप देखो, अच्छा पैन हिल रहा है, मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, क्यों नहीं मुड़ रहा, देखो कैसे दिख रहा है, मुड़ नहीं रहा है, दोबारा देखो, मुड़ भी रहा है, नहीं आपको दिख रहा है, पर नहीं जो अपीयरेंस हिलता हुआ दिख रहा है, बस विजुअल्स क्या दिख रहा है, मुड़ रहा है या नहीं मुड़ नहीं मुड़ रहा रहा। है, हाँ दिख रहा है, मुड़ तो विजुअल्स वो में दिख दिख रहा रहा है। विजुअल्स में बताओ, प्रैक्टिकली हाँ, मुड़ रहा है। जो दिख रहा है वो बताओ, मुड़ रहा है, बैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो आप क्या आपने कहा कि भगवान देखा नहीं, तो हम मानते जो देखो को मान रहे हो, तो तुम्हारी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि पैन बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है क्या, नहीं, इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जब आप रोड पर जाते हो, आपको रोड पर पानी दिखाई देता है, कार वार में जाते हो बहुत लंबी रोड पर पानी दिखाई देता है, तो वहाँ वाटर होता है क्या, नहीं, तो पानी होता, आप तो वापस आ जाओगे। 2 एग्जाम्पल दे दिए। इसी पैन को, ये एग्जाम्पल हमारे माइंड में होना चाहिए। इसी पैन को पहले उसे देखे हुए ब्राह्मण से तोड़ दो, बुरी तरह तोड़ दो, ऐसा चलना शुरू कर दो, बोल भी ना पाए, वो जीवन में सांस में ले पाए, ठीक है। जब वो शास्त्र के श्रद्धालु से मिले, अरे आपसे बातें नहीं करनी जा, ठीक है, माने ना माने डजेंट मैटर, बट वो आपसे कम से कम बात नहीं कर पाए, ठीक है। आप इस गिलास में आधे गिलास में पानी भरो, कांच का होने से पैन डाल दो, कैसे दिखाई देगा, मोटा 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 दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है, तिरछा नहीं दिखाई देगा, तो फिर ये तो है ना, तिरछा दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो पैन का तिरछा होता है क्या, नहीं। ये एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आप बोला अपनी माँ को देखा क्या, जो आपने बोला, जो मैंने बोला था ना कि मैंने माँ को देखा नहीं, मैं तो अनाथालय में जन्मा हूँ। अब फंस गए थे ना। लेकिन प्रभु आपका जन्म कैसे हो, उस अनाथालय में आप टपके हो या किसी ह्यूमन बॉडी के माध्यम से आए हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता, तो आपको क्या बोलना चाहिए कि यू आर ए मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, दैट्स व्हाई आई वांट टॉक टू यू। आप क्या मेंटली डिस्टर्ब हो कि आपने कहा कि मुझे नहीं पता जो संसार में घटित हो रहा है, और आप मुझे डिस्कशन करो इतना डीप, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो मुझे आपसे बात नहीं की, इसी तरह पल्ला झाड़ो, पागल है, ईट पत्थर फेंकने वाले होते हैं पागल, उससे तुम क्या बात करोगे, कॉमन सेंस तो होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब क्या बोलना है उसने क्या बोला वहाँ पर कि आपका भगवान क्या कर रहा है जब बीमारियाँ होती हैं, तो आपको प्रभु जी वही तो बोलना था, क्या बोलना था। इसका अर्थ है कि संसार में अस्पताल नहीं है क्या, याद है वाली कहानी बताई थी, यानी कि एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि अस्पताल एक्सीडेंट हो गया है, तो आपके हनुमान जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने हमारे भगवान की हंसी उड़ा रहे हैं, ठीक है। और जो आने वाली अपकमिंग जो जनरेशन उसे बल दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको बल दे रहे हैं, और भी नास्तिक बन जाए प्रचंड। आपको ये बताना है कि आपका कहने का मतलब है कि हनुमान जी आकर के उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम मानेंगे हनुमान जी हैं,
ठीक है। इसका अर्थ है कोई एम्स का, इंडिया में सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा माना जाता है? एम्स का जो मेन जो डायरेक्टर है, जो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और रोड पर कोई व्यक्ति फटा पड़ा है, तो आप ये तभी डॉक्टर है भारत में, यदि वो डॉक्टर उतर के उसको वहीं ट्रीटमेंट करेगा, इट इज़ पॉसिबल? नो। करता है क्या? आप उसको बोला, आप मानते हो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन होता है कई बार, क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? क्वेश्चन होता है। और इस तरह के डिबेट्स होते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन। आप उनसे पूछो, प्रभु आप मुझे सम्मान करना, जब मैं क्या अपना प्रभु बताओ उसको, तो तुम भगवान हो प्रभु ये बताओ कि भारत में सर्जन है कि नहीं है? बोले हैं। तो जब कोई रोड खड़ा रहता है, बीमार रहता है, तो वो तो आता नहीं है, और आता नहीं है तो इससे सिद्ध होता है आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हनुमान जी भी नहीं आते और डॉक्टर भी नहीं आता, कि भारत में कोई डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। क्लियर हो गया? तो वहाँ पर उससे बोला, व्हाट वुड यू लाइकली से, आप क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पर? क्लियर हो गया? आप बताओ, वकील की जब आपके घर में कोई क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो क्या जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सीधे आपके घर पर आ जाता है? हाँ भाई मैं न्याय करूँगा, आपने आपको प्रभु ये जाता हो पुलिस इन सब काम है, तो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जज वगैरह नहीं आते? क्यों नहीं आते? इसका अर्थ है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट करता तो है ना, करता तो है ना, सब करता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये वाला सूत्र इसमें फंसता है। वो तो हमने बताया था किसमें? अभी बताया ना, लेकिन- डॉक्टर यहाँ जाएंगे, वो इलाज करेंगे तब। लेकिन उसको ना प्रेजेंट, आपने उत्तर ऑलमोस्ट सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन सही प्रकार से होनी चाहिए, है ना? आपने 56 प्रकार के भोजन बनाए, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो आप ना जीत हुई बाजी भी हार जाओगे। ठीक है, चलो नमस्कार करते हैं। तो कल परसों से आपकी नेक्स्ट सेशन चालू हो जाएगा। कल आपका कल प्रभात रिजल्ट करिए। कल, हाँ कल किस टाइम पर होनी है बताओ? 7 बजे। प्रभात फेरी को शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? युक्ताहार विहारस्य, यानी युक्ताहार विहार सेवा, क्या बोलते हैं हम? बिहार से। हाँ, यानी सिंपल भाषा में विहार सेवा। बिहार से। हाँ, यानी कि विहार माने क्या होता है? घूमना। लेकिन ये भी हम सेवा कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या करेंगे? संकीर्तन करेंगे। किसका करना है? शिव जी। हर हर भोले, नहीं हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नहीं महादेव। भगवान शंकर हर हर भोले, नहीं बोले तो मैं है ही नहीं शास्त्रों में प्रभु अरे जी। भोले बाबा है ना हमारा, तो नहीं बाबा भी नहीं है प्रभु जी, कहीं शास्त्र में लिखा हो तो बताओ। हर हर भोले नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। पूछो तुम क्या हैं? बम बम भी नहीं? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बम शिवाय। बम शब्द है, बम 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 बम। वैसे ही बोलते हैं। तो मतलब मैं भोले शब्द ना बोलूं शंकर जी को, हाँ। जी जी। ना भोले बोलेंगे आप, ना बाबा बोलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाणित ही और यदि मैं बोलूंगा तो क्या करोगे? है ही नहीं प्रमाणित हमारे शास्त्र में। मैं हम बोलूं- बोलेंगे ही नहीं। नहीं, आपको पता क्या बोलना? अगर आप बोलोगे हमारे मंदिर में, तो हम आपको उठा के बाहर कर देंगे। बाहर फेंक देंगे। आपको कहीं ना कहीं कठोरता अपनानी पड़ेगी। नहीं, मंदिर आपका, आप समिति से यहाँ के लोग हो, लेकिन आपको ना भाई आप प्रमाण तो दो ना। क्योंकि बाबा आप- बोले कहीं लिखा नहीं, उनका नाम ही नहीं है शंकर जी का। ठीक है, आपने क्या किया है? भगवान के नाम पर न जाने देख क्या हम देख चले जा रहे कोई हैं। फारसी भेड़ भाषा, चाल। कोई फारसी भाषा बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है ना? न जाने क्या क्या। अच्छा ठीक है प्रभु, हाँ चलो। और कल जो है मंजीरा तो अपनी जिनकी रीजनिंग है थोड़ी तर्क शक्ति जो है वो। अच्छा, कल के दिन जिसके घर में धोती है ना, धोती पहन करके आए, और जैसे ही बंधे फिर मैं सिखाऊंगा बाद में, जिसके पास में ऊपर टोपी भी लगाई है? हैं? टोपी नहीं, टोपी का विधान नहीं है सब चीज़ों का। हाँ, अभी आप इनिशियल लेवल पर जो मर्जी लगाओ, नहीं टोपी उसका अपने शास्त्र से सम्मत नहीं है। बाकी आप पहन के आओ तो अभी मना नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या मना करूँगा, है ना? कुछ नहीं, टोपी सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ पर यदि मैं गलत कर रहा हूँ तब आपको एकजुट होकर के बोलना है, तो प्रभु जी आप या तो मैं भोले का प्रमाण दिखाएं, अन्यथा भोला शब्द ना बोलें। जी। ठीक है, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ ना, आप लाउडली, अच्छी बात है, लेकिन आपको सीधा काउंटर अटैक करना, बट विनम्र भाषा में, रिस्पेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं अग्रेशन नहीं दिखाना, हाँ रिस्पेक्ट करो आप। ठीक है, मैंने बोला जो फेंकना है शब्द, फेंकना शब्द क्या होता है? ये टीस करने वाला है,
आपको बोलना चाहते गुरुदेव आप बोले विनम्रता होनी चाहिए, और अभी आप पैर उठा के बाहर फेंक देंगे, तो आपको माइंड में आना चाहिए गुरुदेव अभी तो बोले विनम्रता होनी चाहिए, विनय होनी चाहिए, ज्ञान आए तो विनय आना चाहिए, तो आपने बोला नहीं मेरे को, क्यों नहीं बोला? यानी जो मैं बोले सब ठीक है। एक जगह बोला कि विनय विनम्रता देखो, अब मैंने बोला लटपट का, तो ऐसे भक्त में विनम्रता ही होनी चाहिए, लेकिन वो तर्क शक्ति इतनी मजबूत है, ब्रह्मांड में कोई से अकेला भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक और वो अकेला, ऐसा ज्ञान है सनातन धर्म का, इतना मजबूत है। और शाश्वत जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना झुकते हैं, ना कहीं रुकते हैं, ना टूटते हैं, ना खटते हैं, जब उन बैठते हैं तो बस सामने वाले का आसन, तो ऐसा आपको बनना है। स्पष्ट हुआ? प्रसाद बांट देंगे। तो कल किस समय होगा बता दीजिएगा मुझे आप बताइए। 6:30 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 से 8 7 बजे से ठीक है। तो आ जाना, कल फोन करना ना। अच्छा लेकिन सुनो मैंने मेरा दिन है। सुनो पर पिछली बार में हम कहाँ गए तो बैक एरिया में गए थे, लेकिन अब जाएंगे पब्लिक प्लेस में। एक बार मैं ट्रेलर यहाँ दिखाऊंगा, यहीं पर करवाऊँ कैसे कैसे होगा अनुशासन में, है ना। माताएं बहनें जो होंगी उनका एक थोड़ा सिस्टम अलग होगा। और पेन मेरा ही किसका पेन है? ये आप ही का है, वो हमारा। अच्छा, ठीक है। अब जो आगे कंटेंट होगा उसमें मैं अपलोडिंग करने में थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं उसमें, क्योंकि सब जो धर्म मतांतर हैं उसमें आती हैं। ये बंद तो ठीक है, आगे से वीडियो कम बनेंगी। वीडियो कम बनेगी क्योंकि